अरहन्ताणं तहे विसिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडशत्थं समासीन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयतीश्वरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवेशं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्मी की। श्रमण प्रबोधिनी ग्रंथ की 10वीं गाथा प्रारंभ हो रही है और इसमें बतलाया जा रहा है अथ नरकगामी स्मरणस्य स्वरूपम अन्य प्रकारेण ग्रंथकारा विशदयन्ति। नरकगामी श्रमण तो श्रमण तो नहीं हो सकते हैं, श्रमणाभास के स्वरूप को ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद देव दूसरे प्रकार से इस विषय का विवेचन करते हैं। चोराणमिच्छवाणय युद्ध विवादं च तिव्विकं मेहिं जन्तेन दिव्यमाणो गच्छति लिंगी नरे वासं। कहते हैं चोराण मिच्छवाणय युद्ध विवादम। चोराण चोराण यानी चोरों से जो युद्ध करते हैं। साधु होकर के चोर से युद्ध करो, विवाद करोगे तब वो तो चोर हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं या जैसे भी पाप कर्म करने वाले होते हैं। तो आप उनसे विवाद करोगे, उनसे युद्ध करोगे तो निश्चित है वे आपका अनादर कर सकते हैं,
तिरस्कार कर सकते हैं और भी आपकी आसाधना और विराधना भी कर सकते हैं। आपके माध्यम से धर्म की भी अवहेलना कर सकते हैं, समग्र साधु समाज की अवहेलना कर सकते हैं, समग्र समाज के ऊपर समस्या खड़ी कर सकते हैं। भाई चोर तो चोर हैं। तो बतलाया जाता है कि हर व्यक्ति से बात क्यों नहीं करना चाहिए। कभी ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं कि उनमें कोई चोर प्रकृति का हो, चोर हो, और आपने उससे कुछ इस प्रकार की बात कह दी, कर दी कि इसने चोरी की, ये चोर है, कुछ भी, तो हो सकता है वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाए। कह रहे हैं चोरों से जो विवाद करते हैं, युद्ध करते हैं, और मिच्छवाण झूठ बोलने वालों से। अब झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो कहीं की बात कहीं, अगर कोई रेफरेंस ना दे, प्रमाण ना दे, तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाए, बतलाने वाले झूठा सिद्ध हो जाए। अगर उसके पास ही कुछ ना हो तो ये झूठा सिद्ध हो जाए। कह रहे हैं सही बातें हैं, चोरों से और झूठ बोलने वालों से ना तो युद्ध करना चाहिए, ना विवाद करना चाहिए, ना उनको कोई स्थान देना चाहिए, उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए। कभी कभी क्या है, व्यक्ति उसके लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहन देता है, उनको स्थान दिया और बस वो व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदलेगा। तो कह रहे हैं तो इस प्रकार से आप पर, धर्म पर, समाज पर कोई भी समस्या, संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए जो लेवल से जो संपर्क करता है, विवाद करता है, युद्ध करता है, वो नरक गति का पात्र हैं। तीव्र कम्मेहिम, और कह रहे हैं तीव्र कर्म। अब तीव्र कर्म कौन से? तो बोले खर कर्म। कौन से कर्म? खर कर्म। तो पहले अपन लोग इस बात के लिए देख चुके हैं कि खर कर्म कौन कौन से हैं। तो जिन कार्यों में हिंसा आदि विशेष रूप से होती है, तो बहुत सारे ऐसे खर कर्मों की बात पहले निकल चुकी। जुआ आदि खर कर्म है, हिंसा आरंभ आदि के काम खर कर्म हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसे तीव्र हिंसा को उत्पन्न करने वाले कर्मों को स्वयं करता है। जंतेण दिव्यमाणो, और कह रहे हैं यंत्रेण दीप्यमान, यंत्र आदि के द्वारा जो दिव्यन, दिव्यमाणो यानी दिव्यन कीड़ा करता है। यंत्र के द्वारा कीड़ा का अर्थ है चौपड़ खेलना, ऐसे पांसे डाल करके, उस समय का वही यंत्र था। अथवा शतरंज की जो गोटी वगैरह हैं उनके माध्यम से खेलना, ओ यंत्र विषयक कर्म हैं। आज के समय में मोबाइल और इनमें भी ऐसे खेलने के गेम वगैरह आते हैं, तो गेम खेलना। तो इस प्रकार के कर्म हिंसक कर्म हैं। तो बतला रहे हैं साधुओं के लिए तो ये सब सामग्री रखना ही नहीं चाहिए, इनका यूज ही नहीं करना चाहिए। तो फिर तो खेल की बहुत बड़ी बात है। और बोले ऐसा कोई खेले तो वह भी ऐसा लिंगी, ऐसे साधु नरकवासम गच्छति, नरक वास को प्राप्त होते हैं।
नरकवास यानी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सच्चे और अच्छे साधुओं को चाहिए कि वे ऐसे कर्म ना करें, ऐसे खेल ना खेले, ऐसे लोगों की संगति ना करें, ऐसे लोगों से संपर्क ना करें कि जिससे धर्म, समाज, संघ इनकी अविनय अनादर हो। श्रमण प्रबोधनी टीका। लिंगी चोराणमिच्छवाण युद्ध विवादम कर्माणो दिव्य कम्मेहिम जंतेन दिव्यमाणो नरैवासम गच्छति इत्यादि गाथान्वयः ज्ञेयः। इस प्रकार से गाथा का अन्वय जानना चाहिए। और कहते हैं कि चोराण लिंगी द्रव्य लिंगी श्रवण ऐसा बोले लिंगी द्रव्य श्रवण, जो द्रव्य लिंगी श्रवण है, यस्य पापक्रियाणां विषये पूर्वगाथासु निरूपणं कृतम अस्ति, जिनके विषय में पहले की गाथाओं में निरूपण किया गया है, जिनका लक्षण बतलाया गया है, जिनका स्वरूप बतलाया गया है, तो ऐसे जो श्रवणाभास हैं सैव श्रवणाभासा, और लिंगी श्रवणाभास हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। चोराण चौरी कर्मकारी भी स युद्धम विवादम वा करोति, कह रहे हैं उनके साथ जो युद्ध या विवाद करते हैं। चौर्यम स्तेयम अदत्ता दानम इति पर्यायः। चोरी कहो, स्तेय कहो, अदत्ता दान कहो, तीनों का अर्थ एक है। किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई सामग्री को उठा लेना, रख लेना, छिपा लेना, ये सब चोरी कहलाती है। जो उसका मालिक है, जो उसका स्वामी है, उसके बिना अनुमति के उस कोई सामग्री को ले लेना, ये सब चोरी कहलाती है। बतलाते हैं अपन लोग पेन भी किसी का यूज करते तो पूछ लेते, फिर हाथ लगाते हैं, क्या आपका ये पेन ले सकते हैं, क्या आपकी ये पुस्तक ले सकते हैं, क्या आपका कमंडल ले सकते हैं, क्या आपका पानी, कमंडल का पानी ले सकते हैं। सोचो, जितने अच्छे दर्जे के लोग होंगे वो अपनी चर्या और अपने व्रतों को अच्छी तरह से पालन करने के लिए कुछ नहीं बिगड़ता, पूछने में क्या बिगड़ता है। अपन को भरोसा है कि वे मना नहीं करेंगे तो भी पूछ लो, ताकि संस्कार अच्छे बने रहें। मना नहीं करेंगे तो भी पूछना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे कि अगर अपनी सामग्री होने पर भी कोई दूसरा दे तो भी नहीं लेना चाहिए। आपका कमंडल है ना, प्रमाद छोड़ो, लेने जाओ या ले करके आओ। प्रमाद छोड़ो, कौन ले करके जाए, कौन उठा करके जाए, कौन ले करके जाएगा। बोले पहली हिंसा कर रहे हो, ये प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। स्वयं अपनी सामग्री ना ला करके दूसरे के भरोसे चलना तो ले हिंसा है। और दूसरी, आपका वो परिग्रह हो गया उतने समय के लिए, आपका कमंडल आपके लिए इसलिए दिया गया था, शौचोपकरण था, और आप उसका यूज नहीं कर रहे, दूसरे का यूज कर रहे हो, तो उतने समय तक के लिए वो परिग्रह हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ना करें। ये बात अलग है कि कहीं पानी खत्म हो गया,
है नहीं, उत्तम अपने कमंडल में पानी लो। अथवा टूट गया, सूख रहा, या कोई ऐसे प्रसंग आ गए, वो इमरजेंसी है। हर समय इमरजेंसी नहीं मानी जाती है। ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। कभी कभी बतलाते हैं विवेकहीन व्यक्ति ज़्यादा उदारता दिखाने लगता है, हमारा ले लियो तुम तो चाहिए, लेकिन तुम इस कौन सा पाठ सिखा रहे हो? प्रमाद का पाठ उसको सिखा रहे हो। इमरजेंसी परिस्थिति की पूर्ति करना एक अलग बात है, लेकिन प्रमाद का पाठ ना सिखाए। हाँ ले लियो ले लियो, पर तुम लेते जा रहे हो तो उतना परिग्रह का दोष भी लग रहा है और उसको हिंसा का भी दोष लग रहा है। तो बहुत सारी बातें शास्त्र की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे साधु बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो किसी की सामग्री बिना अनुमति के, बिना प्रसंग के वे लेते भी नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते। वो दे रहा है, हमारा कमंडल ले लो, हमारा ले नहीं, हमारा कमंडल आने दो। इसी प्रकार से पेन भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकती, पुस्तक भी हो सकती। कतिपय ऐसे भी प्रमाद करने वाले लोग होते हैं, कौन ले जाए कौन लाए, तो दूसरे के भरोसे उनकी पुस्तक में से देख लेंगे, उनकी पुस्तक में से तो बतला रहे तुम्हारे पास है ना, तो जो कमंडल में दोष बतलाए वही पुस्तक में भी हो गए कि उतने समय तक तुम्हारी पुस्तक परिग्रह का दोष उत्पन्न करेगी, परिग्रह कही जाएगी। और जो दूसरी की पुस्तक को झांक रहे हो सकता है उसकी इच्छा ना हो। अब तुम्हें तो आपकी जबरदस्ती चेष्टा दिख रही है। तो इसलिए कहते हैं कि सदैव सदैव हर साधकों को, हर साधुओं को अपने उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे के उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तो क्या, किसी की पुस्तक भी बिना कॉपी है, पुस्तक है, बिना पूछे ना उठाना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं किसी के पत्र आदि आते हैं, हम पढ़ रहे हों तो कोई लोग बगल में खड़े हो जाते हैं और ऐसी निगाहों से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम समझ लेते हैं हमने कि हमारी आंखें दो नहीं हैं, हमारी आंखें 4 हैं और 6 हैं, 8 हैं। देख रहे हैं कि तुम बगल में क्यों से खड़े हो, चलो बैठो यहाँ पर, तुम बोल देते बैठो यहाँ पर। किसी के पत्र को, किसी की बातों को, किसी को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो बतला रहे हैं नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना है तो पूछो, उचित तो होगा। अब किसी की आलोचना लिखी है, किसी की प्रत्यालोचना लिखी है, तुम पढ़ रहे, सभी थोड़ी आचार्य हैं। आचार्य किसी की गलतियों को पचा सकते हैं, उनका एक मूल गुण है, अपरिश्रावी नाम का मूल गुण है, तो वे पचा सकते हैं, सभी के मूल गुण नहीं है। तो कहते हैं कि आचार्य आचार्य हैं तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो। कभी किसी की वस्तु को नहीं देखना चाहिए, किसी की आलोचना को अगर कोई नहीं सुनाना चाहता है तो सुनने की कोशिश ना करें। व्यक्ति इस तरफ से ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, सारी बातें। अब लोगों को ये लगा रहता कहीं हमारे विषय में तो नहीं कोई शिकायत कर रहा है। कौन सुनने की कोशिश करता? बोले वो लोग ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं जिनमें कोई ना कोई मिस्टेक पाई जाती है, तो उनको खटका लगा रहता है कोई अब शिकायत ना कर दे, कोई शिकायत ना कर। अब ये गए थे तो इन्होंने शिकायत की, तो वो गए थे तो दोनों उसी ने शिकायत की। सुनने की कोशिश करता क्या कह रहे हैं,
ऐसे कान लगा करके व्यक्ति बैठ जाता है और सुनने की कोशिश करता है। तो आचार्य कहते हैं आप श्रमण हो ना, साधु हो, जो आपको नहीं सुनाना चाहता है, आप चोरी से क्यों कोशिश कर रहे हो? ये भी तो एक प्रकार की चोरी है। तो ये कहते हैं चोरी है। चौर्यम स्तेयम अदत्ता दानम एक पर्यायवाची नाम है। इति पर्याय, ये पर्यायवाची नाम है। अदत्तस्य आदानम ग्रहणम हरणम यद भवति तच्चौर्यम एवं। बिना दी हुई सामग्री को ग्रहण करना, और ग्रहण करना अथवा कोई दूसरा व्यक्ति चोरी की सामग्री आपको दे और आपको मालूम रहे और आप उसको ले लें, रख लो, और आपने रख ली, तो कहते हैं ये भी चोरी है। कुछ लोग अपनी सामग्री, पेन पुस्तक भी ऐसे छिपा करके रखते जैसे कोई चोरी की सामग्री हो, हैं? ऐसी छिपा करके एक पर एक, एक पर फिर एक प्लस्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा पैक करके रखेंगे। क्यों भैया, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें इतनी छिपानी पड़ रही है? कौन सी सामग्री है, कौन सी कीमती है? नोट है, रुपया है, पैसा है, चांदी है, सोना, क्या है? तुम इतना क्यों छिपा करके रख रहे हो? कहीं ना कहीं भावनाओं में चौर्य भाव छिपा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कभी ना किसी की सामग्री उठाओ, ना रखो, ना ग्रहण करो। अगर अपन को मालूम है कि किसी की पुस्तक भूल गई है, तो उत्तम तरीका उसको बतला दो, भैया तुम्हारी पुस्तक यहाँ रखी है, तुम्हारी ये माला यहाँ पर पड़ी है। कदाचित ये भी मान सकते हैं कि अभिनय अनादर ना हो और आपने उठा करके उसको वहाँ तक पहुँचा दी, उसको दे दी। जिसकी सामग्री है, पुस्तक है, पेन है, कॉपी है, माला है, आपने उसको दे दी, तो बोले यहाँ तक कोई चोरी नहीं है, क्योंकि आपके भाव गलत नहीं हैं, आपके भाव देने के हैं, आपने दे दिया, तो ये चोरी नहीं। चोरी का अर्थ है उठा करके रख लेना, छिपा लेना, ये चोरी है। बताना नहीं, ये चोरी है। तो ऐसे कभी काम नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपना अचौर्य वृत्त का दोष लगता। तो मैं जो बतला रहा था, अच्छी बात अपन करें, वे लोग अच्छे हैं। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? अब देखो कितना अच्छा लगता है उनकी ऐसी प्रवृत्ति सुन करके, देख करके। क्या मैं आपकी पुस्तक देख सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा सा पानी चाहिए हाथ धोने के लिए ले सकता हूँ? पूछ ले, कितना आनंद आता है। त्यागी वृत्तियों के लिए अपने यहाँ ये संस्कार दिए जाते थे। याद रख लो, पुराने संस्कार हैं, संघ की पद्धतियाँ थीं कि त्यागी वृत्ति उस चौके वाले से पूछता था धीरे से, क्या मैं आपके चौके में आ सकता हूँ? मैं आपकी सामग्री का संशोधन कर सकता हूँ? अचौरी बात का पालन करने वाले हैं ना, झलकता है कि व्रत को धारण करने वाले हैं। और बड़ी खुशी के साथ उस श्रावक बोल देता, अरे भैया जी, अरे दीदी जी, आप ही का चौका है, आप आ जाइए, आप संशोधन कर लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। उठा करके देना अलग बात है, और आज के समय में अपन देख रहे हैं कि अगर इन बातों पर ध्यान ना दिया जाए, अब रोज रोज तो हर बातों पर ध्यान नहीं जाता है,
जब कभी जाता है कि हाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ थी अपने यहाँ की, और अब कहाँ तक अगर पूछा ना जाए, ध्यान ना रखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक स्थिति पहुँच जाए। आज बहुत से लोग पूछना बंद कर दिया, बिना ही पूछे चले घुसे चले जाते हैं, बिना ही पूछे किसी का सामान उठाते हैं, सामान रखते हैं और यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, भेज देते हैं। क्या चोरी नहीं है? आपका क्या अधिकार है कि किसी की सामग्री को आप उठाएं या एक दूसरे को दे दें, मान लीजिए आहार में दे दें। सही बातें हैं कि बिना पूछे तो ना देना चाहिए ना लेना भी नहीं चाहिए। अब हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सामान्य पूछा तुमने क्या? अपनी वस्तु पर तो अपना अधिकार है, दूसरे की वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। कुछ कुछ त्यागी व्रती किसी गृहस्थों की सामग्री भी बिना पूछे उठाना रखना कर देते हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ है, अभी उसका सोच है कि हमारे यहाँ 4 त्यागी व्रती आए हैं, उनको आहार कराना है, तो 4 हिस्सा सोच करके रख लेता है। यह सामग्री चारों को उदार भावना है, चारों का तक पहुंच जाए। बाद में भी कोई त्यागी व्रती भोजन करेंगे तो वो भी सोच लेता है, सोचते कि नहीं 5-6 हो जाएंगे, उनके भी पहुंचे। वो उसकी कल्पना, उसकी सोच है, उसी हिसाब से वो तैयार करता है। और आप गए और उठा करके आपने खत्म कर दी, शेष लोग रह गए तो उसको बड़ा पीड़ा सी होती है कि अरे ये सामग्री बनाई थी और अमुक तक नहीं पहुंच पाई। कहे या ना कहे, मन ही मन में तो वो दुखी होगा कि भैया या ये दीदी कहाँ से हमारा सामान उठाती धरती हैं। कुछ लोग कह भी देते हैं आप वहीं रहो, हम दे देते, हम लगाते हैं थाली, हम लगाते हैं थाली। तो कभी भी किसी भी त्यागी व्रती को गृहस्थों की सामग्री को सीधा आप उस पर क्या ना करें, उसके ऊपर सीधा छापा ना डालें, सीधे हावी ना हो जाए कि पूरा उठाधरी करने लग जाओ। उस सुबह से लगा है, उस सुबह से लगा हुआ है श्रावक, मेहनत करके आया कर रहा है, खर्चा करके सामग्री तैयार की, और तुमसे उस पर अपना जमाने लगे तो बोले गलत, ये आपका अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो अपने लिए सेटिंग करके रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोभी लालची लोगों को बोले दूर रखना चाहिए, सावधान। कह रहे हैं बिना दी हुई सामग्री को लेना चोरी है। पूछो, अनुमति लो, तब उठाओ, तब दो। यत्र कुत्रचित निहितस्य पतितस्य विस्मृतस्य च वा परकीयस्य वा धनस्य तत् स्वामिन आज्ञा बिना ग्रहणम हरणम स्वास्वामित्व स्थापनम वा चौर्यमेव। क्या कह रहे हैं? कुत्रचित, कहीं भी, निहितस्य, रखी हुई सामग्री है। अब सबको ध्यान रखना, चूंकि अपन को अपने व्रतों की पालना करना है, तो अपने व्रतों के पालन करने में बहुत गहन चिंतन, अध्ययन, मनन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। निहित रखी हुई सामग्री है। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं रास्ते में, बिहार में, आदि आदि, कि ठहरने के लिए जब कोई स्थान नहीं मिलता है तो लोग अपना घर खाली कर देते हैं।
सामान तो रखा रहता, वे दूसरी जगह चली जाती हैं। विश्वास रखते हैं कि साधु जन हैं, ये तो कोई छूते भी नहीं किसी का सामान। तो साधुओं को भी चाहिए, त्यागी वृत्तियों को भी चाहिए, उसी विश्वास पर रहें। ये सामान क्या है, ये कैसा रखा है, ये कैसा होता है, उठा ना रखे। आप देख रहे हैं कहीं भी कोई लोग मंदिर जाते हैं, ये अलमारी खोली, वो अलमारी खोली, ये पुस्तक उठाई, वो पुस्तक उठाई, ना पूछ रहे हैं, ना आज्ञा ले रहे हैं, ना अनुमति ले रहे हैं। अच्छी लगी सो ले आए, चोरी का दोष है। निहितम रखी हुई है, रखी हुई उसकी सामग्री। तो कह रहे पतितस्य, पड़ी हुई रास्ते में, विस्मृतस्य, भूल गया, भूली हुई सामग्री है। ऐसी परकीयस्य वा धनस्य, दूसरों की कोई धन या कोई सामग्री, तत्स्वामिन आज्ञा बिना ग्रहणम, उस वस्तु के जो स्वामी हैं उनकी आज्ञा के बिना उस सामग्री को ग्रहण करना। ग्रहणम, हरणम, धीरे से रख लेना, हरण कर ली। स्वामित्व स्थापनम, हमारी है, हमारी आए, हम ही तो लाए थे, हमारे पास थी। अरे किसी दूसरे की वस्तु को तुम अपना स्वामित्व बनाने लगे। नहीं, दूसरे की है, आप उसको दूसरे की समझो। पराई वस्तु पर अपना अधिकार मत जमाओ। अगर ऐसा कोई करता तो बोले चौर्यम एवं, ये सारी बातें चोरी ही कहलाती हैं। एवमेव केनचित् निक्षेप रूपेण न्यास रूपेण स्थापितम विस्मृष्टम वा परकीय धनम यदि कश्चित् हरति कस्मैचित् वितरति वा स्वकार्यै प्रयुक्ते वा सोपि चोर एवं। सुनो क्या कह रहे हैं। एवं इसी प्रकार से केनचित् निक्षेप रूपेण न्यास रूपेण स्थापितम, कोई वस्तु आपको विश्वास के बल पर आपके पास रख दे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग रहते हैं ना, भैया हम रख करके जा रहे हैं, बाद में ले लेंगे, अभी आप रख लो, बाद में ले लेंगे। और बाद में बतला रहे हैं, वो विस्मृत हो गया, भूल गया। तो ऐसी वस्तु को अच्छा भूल गया, रखे रहो, अब वो अपनी हो गई, ये गलत है। वो भूल गया और आपको याद है तो आप याद दिलाओ उसको, ये सामग्री आपकी हमारे पास रखी है, आप रख गए थे, आपको याद नहीं है, आप ये रख गए थे, आपने दी थी, ये रखी है। हाँ हाँ उस दिन रखी, हम तो भूल ही गए थे। धन्य भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने बतला दिया। तो बतला रहे हैं कि किसी की अगर न्यास के रूप में, विश्वास के रूप में कोई सामग्री आपके यहाँ रख दी है तो आप उसके मालिक मत बन जाओ, उसकी वस्तु को उसकी ही बनी रहने दो। और अगर भूल जाए तो आप याद दिला दीजिए, ये सामग्री आपकी हमारे पास रखी है। यदि परकीय धनम यदि कश्चित् हरति, उसको छिपा लेता है और अपना बना लेता है, तो कस्मैचित् वितरति वा, उठा करके दूसरे को देने लगे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई सामग्री चौके मौके या और भी प्रसंग पर उठाई सामग्री और देना लेना शुरू हो जाए। तो कह रहे हैं वितरण करने लग जाना। किसकी सामग्री? दूसरे की। वितरण करना,
स्वाकार्ये प्रयुक्ते वा, अपने कार्य में यूज प्रयोग करने लग जाना। रखी है ना, यूज कर लो। अपन किसी की सामग्री के बिना अनुमति के यूज भी नहीं कर सकते, प्रयोग भी नहीं कर सकते। रखा तो बहुत कुछ है आपके पास, किसी ने विश्वास पर रख दिया, तो अपन लोग ऐसा नहीं रखा तो उसका प्रयोग उपयोग करते जाओ, नहीं करना चाहिए। स्वाकार्य प्रयुक्ते वा सोपि चोर एव, ऐसा कार्य करने वाला चोर ही है। चौर्य कर्म संक्लेश परिणाम रूपत्वात् हिंसावद एव पाप कर्मैव। चौर्य कर्म भी, चोरी भी संक्लेश परिणामों को रूप होने से वह भी हिंसा की तरह दूसरे नंबर का पाप है, तीसरे नंबर का पाप है, वो भी एक पाप है। पाप कर्म एवं बाह्य वस्तुनो अनादानेपि यदि चौर्य संक्लेश परिणामः तर्हि जनस्य स्तेय पापो दोषो भवत्येविति सर्वार सिद्धि ग्रंथे। कहते बाह्य वस्तु जो हैं, ऐसे बाह्य वस्तु जो हैं उसको भी संक्लेश परिणामों के साथ क्या करता है, उसमें प्रवृत्ति करता है। ऐसी व्यक्ति को कह रहे सामग्री को ग्रहण करना या संक्लेश परिणामों के साथ प्रवृत्त हैं, तो वह बाह्य वस्तु का ग्रहण हो या नहीं भी हो तो भी चोरी ही है। यत्र संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति तत्र स्तेयं भवति। बड़ी बात कह रहे हैं। जहाँ संक्लेश परिणाम के साथ प्रवृत्ति है तो बाह्य वस्तुनो ग्रहणे च आग्रहणे च, बाह्य वस्तु का ग्रहण हो या नहीं भी हो तो भी चोरी है। सोचो, ध्यान से पढ़ो। कह रहे जहां संक्लेश परिणाम हो रहे हैं वह वस्तु ग्रहण करो या ना करो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते, उनकी इच्छा रहती है ये सामग्री मुझे मिल जाए, और नहीं मिली या उसकी इच्छा नहीं रही, नहीं दी और परिणाम खराब। बड़ी मुश्किल से तो हमने कभी इनसे कई मंगाई, वे शांत बैठे रहे, कैसे हैं, ना हाँ करी ना करी, ना वस्तु ली ना दी। अब वो व्यक्ति अपने परिणाम खराब करने लगा। तो कह रहे ऐसे परिणाम खराब करना भी चोरी है। बाह्य वस्तु जो हैं बतलाते हैं वो सब दोषास्पद अवस्थाएं रहती हैं। किंच, और भी विस्तार में कहते हैं, यो बाल प्रयोगम विधाय, यो बल प्रयोगम विधाय शरीर पीड़ां प्राणहरणं वा कृत्वा परद्रव्यम हरति। जो बल प्रयोग, बड़े बड़े डाकू वगैरह होते थे तो वे तलवार, भाला, बरछी आदि बंदूक ऐसी सामग्री लेकर के बल के भाग, तो बल प्रयोग विधाएं, बल का प्रयोग करके छीन लेते हैं। शरीर पीड़ाम, मार पीट करके वस्तु को छीन लेते हैं, भय दिखला करके। आज के समय में बहुत सारे वो क्या कहलाते हैं, देश विदेश के भी रहते हैं, विदेशी चोर जो रहते हैं ना, है ना। तो आज के समय में
जो एक देश में युद्ध चल रहा था, तो कौन से वे, हाँ, तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो विश्व विख्यात या राष्ट्र विख्यात या देश विख्यात जो डकैत करने वाले होते हैं, हिंसक ऐसे कार्य करने वाले होते, दूसरे का हरण करने वाले होते, धन आदि हरण करने वाले, तो बतला रहे हैं ऐसे पर शरीर पीड़ा दे करके, प्रारहरणम वा, जान से खत्म करके भी, पर द्रव्यम हरति, दूसरे के द्रव्य को हरण करते हैं, सा लुंटा कहा, वे लुंटा कहा, लूटक, लूटने वाले, लुटेरे कहलाते हैं। दस्यु, डाकू इत्यादि नामना भिधीयते, उनके लिए लुटेरे कहते हैं अथवा डाकू कहते हैं। आतंकवादी, आतंकवादी भी, तत्कार्यम अपि चौर्यम एवं, उसका कार्य भी अदत्ता दान होने से बोले चोरी ही है। अदत्ता दान रूपत्वात् संक्लेश परिणाम जन्यत्वात् वा, बिना दी हुई सामग्री ग्रहण करना जिसकी ले रहे हैं, उसको जो परिणाम में संक्लेशता हो रही है, तो बोले चोरी ही है, तो चोरी है। कश्चित् जनाः चौर्य कर्तुम गृहे प्रविष्टः, कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए घर में घुसा, गृहस्थी जनस्य जागृतः, और घर के लोग जाग जाते हैं, चोर पलायितः, और इस प्रकार से उनको जगा हुआ देख करके चोर भागते हैं। तत्र बाह्य पदार्थ ग्रहणे असत्यमपि असत्यपि सा जन चौर्य दोष भागैव, वहाँ बाह्य पदार्थों का ग्रहण न होने पर भी वह व्यक्ति चोरी के दोष का भागी होगा ही। अब वो चोर आया तो चोरी करने था, चोरी नहीं कर पाया तो भी वो चोर ही कहा जाए। अगर उसको कोई पुलिस पकड़ ले जाए तो उसके ऊपर चोरी की ही धाराएं लगेंगी। एवं एव कश्चित् दस्यु, इस प्रकार से कोई दस्यु डाकू चोर पर द्रव्य हरणाय, दूसरे के द्रव्य हरण करने के लिए धनी नाम आक्रामति, शास्त्र भी करता है। तदेव आरक्षण काणाम प्रवेश हो जाता है, शास्त्र से प्यार करता है तभी आरक्षक पुलिस प्रविष्ट हो जाते हैं। और भयेन दस्यु पलायन्ति, उनको देख करके चोर डाकू भाग जाते हैं। अत्रापि परद्रव्य हरणे असत्यपि स्ते दोषो अनिवार्य इति विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं यह भी परद्रव्य हरण नहीं हो पाया तो भी चोरी की ओर कदम बढ़ाए थे, चोरी करने के लिए उसने कदम बढ़ाए थे, तो चोर ही कहा जाता है, तो उसके लिए चोरी का दोष अनिवार्य रूप से लगता ही है। दस्यु कर्म अधिकतम प्राणी पीड़ा वध बंधन अंग छेदनादि क्रूर कर्म चौर्यादपि समधिकम गर्हणीयताम ददाति, कहते हैं कि इस प्रकार से दस्यु कर्म डकैती जो काम है, अधिकतम प्राणी पीड़ा, प्राणी वध, प्राणी के बंधन व अंग छेदन आदि क्रूर कर्मों से जुड़ा होने के कारण चोरी से भी अधिक निंदनीय है। चोरी तो की सो की और दूसरे को तकलीफ परेशानी दे करके गए, तो ये अधिक बतलाते हैं। इसलिए चोरी के लिए, चोर के लिए
जो संहिता रहती है दंड संहिता वो अलग है और डाकों के लिए दंड संहिता अलग है, एक नहीं, दोनों की अलग अलग है। ऐसा कि भगवती आराधना ग्रंथे उक्तम च, भगवती आराधना ग्रंथ की 859वें नंबर की गाथा में कहा है, परदव्य हरण मेधम आसौदारम खुवेन्ति पावस्य सौगरीय बाव बाह परदारी ही चोरोहु पाप दरो। कह रहे हैं यह परद्रव्य का हरण पाप के आने का द्वार कहा जाता है, पाप के आने का द्वार है। मृग व पशु पक्षियों का घात करने वाले और परस्त्री गमन से के व्यसनी जनों की अपेक्षा भी चोरी करने वाला अधिक पापी है, हिंसक है। तो बोला है कि ऐसा जीव उनसे भी ज़्यादा पापी हैं कि जो पशु पक्षियों का घात कर रहे हैं, परस्त्री गमन करते हैं, उनसे भी बड़ा पाप क्या है? चोरी पाप है। महारूपे परद्रव्य हरणे, इसलिए परद्रव्य का हरण महापाप है। ऐसे चौर्य दस्युतायाम वा यस्य द्रव्यम हृतम भवति, जिसका व्यक्ति द्रव्य हरण करते हैं, तस्य तो मरण समम महादुखम भवत्येव। उन प्राणियों के लिए धन हरण जो है वो मरण तुल्य दुख को प्रदान करता है, महादुख को उत्पन्न करता है। यो हरति सोपि तज्जन्मनि केनचित् दंडितो नापि स्यात्, कहते हैं कि जो हरण करता है उसे भी क्या होता है? मरण जैसा महादुख होता है। जो हरण करता है उसे भी दंडित होने पर इस भाव में जेल आदि हो जाती है, तो इस भाव में और पर भाव में भी महादुख भोगना पड़ता है। भावी जन्मनि महादुखानि प्राप्नोति, कहते हैं भावी जन्म में भी ऐसे प्राणी महादुख को प्राप्त करते हैं। भणितम च लाटी संहितायाम, लाटी संहिता ग्रंथ के पहले अध्याय की 168 से 170वें श्लोक में कहा है, ततोऽवश्यं हि पापः स्यात् परस्वहरणे नृणां, यादृशं मरणे दुःखं तादृशं द्रविणाक्षतौ। दूसरे के धन को हरण करने वाले मनुष्यों को अवश्य महापाप उत्पन्न होता है, क्योंकि जिसका धन हरण किया जाता है उसको वैसा ही दुख होता है जैसा मरने के समय होता है। मरण तुल्य वेदना दूसरे के धन हरण करने में होती है। एवमेतत् परिज्ञाय दर्शन श्रावकोत्तमै, कर्तव्या न मति क्वापि परदाराधनादिषु। कहते हैं दूसरे का धन हरण करने से या चोरी करने से दुर्गतियों में जो महादुख होता है वह तो होता ही है, किंतु ऐसे लोगों को इस जन्म में भी जो दुख होते हैं उन्हें भी कोई व्यक्ति कहने में सक्षम नहीं है। तो कहते हैं चोरी करने के उपयुक्त महादोषों को समझकर दर्शन प्रतिमाधारी उत्तम श्रावकों को दूसरे की स्त्री का धन हरण करने के लिए कभी अपनी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अब किसी की स्त्री हो या रखा हुआ धन हो तो इस प्रकार के धन का कभी हरण के विचार नहीं लाना चाहिए। आस्ताम परस्व स्वीकारात
यद दुःखम नरकादिषु यदत्रैव भवेद दुःखम तद वक्तुम काच्छमो नरः। इस प्रकार से चोरी करते रहने वालों का हिंसक स्वभाव होता ही है। दूसरे का धन हरण करने से या चोरी करने से दुर्गतियों में जो महादुख होता वह तो होता ही है, किंतु ऐसे लोगों को इस जन्म में भी जो दुख होता है वह उसे भी कोई व्यक्ति कहने में सक्षम नहीं है। वस्तुतः चौर्य कर्मशील से हिंसा स्वभाव भावत्येव। चौर्यशील, चोरी करना जिनका स्वभाव है, जिनकी इस प्रकार की प्रकृति हैं, प्रवृत्ति हैं, सा स्वपाप कार्ये कस्यचिद अपि हिंसा कर्तुम निशंकतया प्रवर्तते। बोले वे प्राणी इस प्रकार के पाप कार्य करने में कभी भी संकोच नहीं करते। बतलाते हैं अपनी अपनी प्रकृति को व्यक्ति बदल सकता है, यानी अच्छी सुंदर शुद्ध बना सकता है और बिगाड़ सकता है। दोनों बातें अपने हाथ में हैं। जिसने शुरू में कंट्रोल नहीं किया तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एक कहानी आती है कि एक चोर की जो माँ थी, तो बता रहे हैं एक डाकू धीरे धीरे वो चोर डाकू बन गया, पकड़ा गया, सजा हुई, और सजा क्या हुई? मृत्युदंड, फांसी की सजा हो गई। जब उसको फांसी की सजा हुई, तख्ते पर लटकाया गया, पूछा गया तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो उसने कहा हाँ मेरी अंतिम एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, खड़ा किया गया। मैं अपनी बात माँ के कान में कहना चाहता हूँ। तो उसके कान में तक उसकी माँ को ने अपना कान किया। उस व्यक्ति ने क्या किया? कान में बात करी क्या? बात नहीं की, जोर से माँ का कान काट खाया, काट खाया, चीख पड़ी वो माँ। तो तुरंत पुलिस वालों ने पकड़ा, ये क्या मरने जा रहा है, तू ऐसा कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं मरने जरूर जा रहा हूँ, लेकिन सबक दे करके जा रहा हूँ। जिस समय में छोटी उम्र में स्कूल में था, छोटी उम्र में जब स्कूल में था, तो मैं दूसरे की पेंसिल, मिट्टी की जो पेंसिल है, उसको पेन, कॉपी, पुस्तक को चुराता था। और माँ खुश होती थी, ठीक है बेटा, पैसा बचे, बाजार से खरीदना नहीं तो खरीदते, खर्चा करना पड़ता, अच्छा करो। धीरे धीरे वो दूसरे की और सामान चुराने लगा, बर्तन चुराने लगा, कपड़े चुराने लगा, सामान चुराने लगा। अब माँ खुश हो जाए। धीरे धीरे वो चोर नहीं डाकू बन गया। तो उसने कहा कि मैं इसलिए इस प्रकार से डांटा है, इसको काटा है, ताकि संसार इस सबक सीखे, हर माँ इस सबक सीखे कि अपने बच्चे को शुरू से ही कंट्रोल करती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। शुरू से कंट्रोल करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कहते हैं स्वभाव जो बन गया है, व्यक्ति का स्वभाव कब बन जाता है? कोई कंट्रोल नहीं हुआ, किसी ने प्रयास नहीं किए, स्वयं भी नहीं किए
और घर के लोगों ने या जिसके संरक्षण में थे उसने कोई कोशिश नहीं की। व्यक्ति बिगड़ता बिगड़ता गया तो आज इतना बिगड़ गया। तो रहे इस प्रकार के चौरी कर्मशीलस्य, चोरी करना जिसका कर्म स्वभाव बन गया है, चोरी से काम करना, चोरी से बात करना, चोरी से वस्तु का लेन देन करना, तो इस प्रकृति को चेंज करना चाहिए। अच्छी प्रकृति नहीं है, सज्जनों की प्रकृति नहीं है। अच्छी प्रकृति रखो। क्या फायदा, आपने चोरी से कोई वस्तु ले ली, दे ली, बात कर ली, तो आपने ये सब काम तो कर लिए, काश कल्पना करो कि आप पकड़े गए तो आपकी हालत क्या होगी। सबके बीच में आपको नीचा देखना पड़ेगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, डांटा जाएगा, तो वेदना तकलीफ होगी। और जब ये तकलीफ होना ही है तो क्यों ना क्यों पूछ लो, और आप ये सोच लो कि अनुमति नहीं मिलेगी, आप तो पहले ही से सोच लो, और अनुमति नहीं मिली, फिर सोच लो, तुलना कर लीजिए कि यह कष्ट उस कष्ट से छोटा है, यह कष्ट उस कष्ट से छोटा है। इसमें इतना ही हो सकता है कि आपको बिना उसके अभाव में वस्तु के दुख होगा, पीड़ा हो सकती थोड़ी बहुत, लेकिन बेइज्जती नहीं होगी, विश्वास नहीं गिरेगा, सम्मान नहीं टूटेगा। ये बड़ी बात है। अपने सम्मान की अपन को परवाह रखना चाहिए। तो इसलिए जो काम निषिद्ध कहे गए हैं नहीं करना चाहिए। और तो क्या अन्य ग्रंथों में कहा गया है, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध, शासन के नियम कानून के विरुद्ध भी कोई काम करना वो भी चोरी है। गृहस्थों के लिए शासन विरुद्ध, साधुओं के लिए आगम विरुद्ध है। क्या है? उनके लिए शासन विरुद्ध और अपने लिए आगम विरुद्ध, या गुरुकुल विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध, बिना अनुमति के, बिना उसके कोई काम करना तो बोले चोरी है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, चोरी के अतिचारों में ये बात कही गई है। तो कह रही हैं, सा स्वापाप कार्ये कस्यचिदपि हिंसा कर्तुम निसंकते। बतला रहे हैं कि प्रारंभिकता में तो ऐसे जो लक्षण हैं ये छोटे दिखते हैं और लोग यही समझने लगते हैं छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी, ठीक है। शुरू में सब बातें छोटी ही रहती हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं रहती है। बड़ी जब बनती है तो बोले छोटी सी बड़ी बनती है। छोटी में यदि कंट्रोल हो जाए तो बड़े अपराध कभी हो नहीं सकते हैं। तो कोशिश ऐसी होना चाहिए, छोटी अवस्था में ही या छोटी अवस्था में ही यदि अपन कंट्रोल कर लें, स्वयं अच्छे पुरुषों का लक्षण है स्वयं, अरे कोई दूसरा कंट्रोल करे ये तो बड़ी बात है। सही तो ये है कि अपन को स्वयं इतनी व्यवस्थित होना चाहिए कि अपन ही हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। आप कभी इस भरोसे ना रहें कि दूसरा कंट्रोल करेगा तब हम कंट्रोल में होंगे। कल्पना करो दूसरा ना करे तो अपना भविष्य ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उक्तम से ज्ञानार्णव ग्रंथे, ज्ञानार्णव ग्रंथ की 10वें अध्याय की 6वें नंबर के श्लोक में कहा है, परद्रव्य ग्रहार्थस्य तस्करस्यैव निर्दया गुरुं बंधुं सुतान् हन्तुं प्राया प्राज्ञा प्रवर्तते। जो चोर दूसरे के धन के ग्रहण करने में व्याकुल रहता है,
आकुल व्याकुल रहता, कब मैं ग्रहण कर लूँ, कब मैं उसको ले लूँ, कब मैं ले लूँ। उसकी अत्यंत दुष्ट बुद्धि प्रायः गुरु, हितैषी, मित्र आदि और पुत्रों के भी घात में प्रवृत्त हो जाती है। बोले इतना दुर्भाव उसके अंदर में उत्पन्न हो जाता है, या ऐसे खोटे संस्कार उत्पन्न हो जाते, वो गुरु को गुरु नहीं समझता, गुरु की गरिमा नहीं रखता है। वह हितैषी माता पिता होते हैं तो अपने माता सगे माता पिता को माता पिता नहीं समझता। कई बार ऐसे देखे जाते हैं जिनकी बुरी आदत चोरी यानी जुआ वगैरह की पड़ जाती है, घर की सामग्री लड़ झगड़ करके या चोरी से उठा करके ले जाता है, और कोई माता पिता भी से मारपीट कर देता है। तो कह रहे हैं हितैषी मित्र, कोई व्यक्ति अच्छी तरह से समझाए तो भी उसको समझता नहीं, इत्यादि। और तो क्या, सगे पुत्र आदि के लिए भी कह रहे हैं क्या करता है, हंतुम प्राया, उनको मारने के लिए भी, जान से खत्म करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार के ऐसी बातों को समझ करके इस प्रकार के कार्यों से निवृत्त होना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा गया। ओम नमः सिद्धि।